दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वर्ड लेके आया हूं। ऐसे वर्ड लेके आया हूं जो कि कई एग्जामों में आ चुके हैं और उन एग्जामों में आपको उन्होंने कंफ्यूज भी किया है और आपने गलती करके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस ऐसी ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं कि आपको ये जो वर्ड हैं ये बिल्कुल आप नहीं भूलोगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे और इनका जो कन्फ्यूजन है बीच का वो भी हमेशा आपको याद रहेगा। इनका जो मेन कोर मीनिंग है वो भी आपको डेफिनेटली याद रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों मैंने पहला जो वर्ड लिया है वो है मैंने लिया है एडमिट। अब इस एडमिट का हिंदी अर्थ क्या होता है? कबूल करना न चाहते हुए भी। कबूल करना न चाहते हुए भी इसका हिंदी अर्थ ये होता है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा वो देखिए आप। ये तो मिस्टेक और एक फॉल्ट। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, फॉल्ट का मतलब होता है कोई कसूर। यदि कोई व्यक्ति न चाहते हुए भी कबूल कर लेता है, उसकी गलती को कबूल कर लेता है, उसके फॉल्ट उसके कसूर को जो है वो कबूल कर लेता है, तो वहां पर हम एडमिट का यूज में लेंगे। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि एडमिट को मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया है एडमिट का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं और एडमिट को यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो है वोकेबुलरी और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। और यदि आप मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से आप यदि पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली जो है ये वोकेबुलरी बहुत सिंपल लगने लगेगी और आप वर्डों को समझने लग जाओगे, उनके कोर प्रिंसिपल को समझने लग जाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो क्या है? एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ये है कि ही एडमिटेड हिज फॉल्ट इन एंड। ही यानी उसने, एडमिटेड यानी कबूल किया, हिज फॉल्ट उसकी गलती को, इन द एंड मतलब कि अंत में उसने अपनी गलती को अंत में कबूल किया। नेक्स्ट दो जो वर्ड हैं वो हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्नॉलेज का सबसे पहले हिंदी वर्ड अर्थ देखिए, किसी बात की सच्चाई को मान लेना। दोस्तों किस बात की सच्चाई को मान लेना? एक तो कोई फैक्ट होता है उसको, एक कोई ट्रथ होता है। ट्रथ का मतलब होता है कि कोई सत्य है उसको मान लेना। एक होता है एग्जिस्टेंस का मतलब कोई अस्तित्व है, किसी भी वस्तु का अस्तित्व है, किसी गॉड का अस्तित्व है, किसी का भी अस्तित्व मान लीजिए। यदि किसी बात की सच्चाई को हम मान लेते हैं या इन चीजों के ये ऑब्जेक्ट में जो दी हुई है इनको मान लेते हैं तो मतलब एक्नॉलेज आपको यूज करना है। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्वायर। एक्वायर का हिंदी अर्थ आप एक बार देखिए, प्राप्त करना। प्राप्त करना आगे क्या है? स्वयं के प्रयास से। मतलब कि कोई भी अगर आपने टारगेट अचीव किया है, टारगेट प्राप्त किया है, स्वयं का एफर्ट लगाया है, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि एक्वायर करेंगे। जैसे कि नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान। स्किल का मतलब होता है कुशलता और हैबिट का मतलब होता है आदतें। जो है एक्वायर यानी प्राप्त करना, खुद के प्रयास से आपने प्राप्त की है। तो दोस्तों हम जो है इसके सिनोनिम्स और देखते हैं, बड़े ही अच्छे इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स क्या है? पहला सिनोनिम्स है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है कि प्राप्त करना। डेवलप का मतलब होता है कि तैयार करना, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीनरी जो है वो डेवलप करना होता है। लर्न का मतलब होता है सीखना। यदि कोई सीखेगा तो खुद के एफर्ट से सीखेगा, ऐसे नहीं सीखेगा। गेन करेगा, यदि प्रॉफिट गेन करेगा तो वो खुद के एफर्ट से सीखेगा। इस तरीके से दोस्तों इसके सिनोनिम्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं ऑब्टेन, डेवलप, लर्न और गेन। तो दोस्तों अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये देखिए आप। सबसे पहले द यूथ नीड टू एक्वायर बेसिक स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो यूथ हैं, यूथ को नीड यानी आवश्यकता है, एक्वायर यानी प्राप्त करने की, बेसिक स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूथ को बेसिक स्किल ऑफ कम्युनिकेशन की को प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब कि बातचीत करने का जो आधारभूत तरीका है उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये कहना चाहता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है हाउ डिड यू ऑब्टेन दिस मार्क। हाउ डिड यू ऑब्टेन दिस मार्क। हाउ यानी कैसे, यू यानी तुमने, ऑब्टेन यानी प्राप्त किया, दिस इंफॉर्मेशन तुमने इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया। इसका हिंदी अर्थ ये होता है। नेक्स्ट जो है वो है एडोर्न। एडोर्न का जो आप सबसे पहले हिंदी अर्थ देखिए। एडोर्न का मतलब होता है सजाना या फिर संवारना होता है। लेकिन किसको सजाना या फिर संवारना? तो दोस्तों ब्राइड, एक तो ब्राइड, दूसरे नंबर पे है वाल्स और तीसरे नंबर पे है पर्सन। ब्राइड का मतलब होता है किसी दुल्हन को सजाना और वाल्स का मतलब होता है किसी दीवार को सजाना
और पर्सन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सजाना। तो सजाना या संवारना जो है वो एडोर्न का मतलब होता है। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो डेकोरेट करना, डेकोरेट का मतलब भी सजाना होता है। हम डेकोरेशन बोल देते हैं तो डेकोरेशन जो होता है वो नाउन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अब लास्ट में हम इसका एग्जाम्पल और देखेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो जो एग्जाम्पल है वो है पहले नंबर का एग्जाम्पल हमारा है वी एडोर्न आवर हाउस ऑन दीपावली। वी एडोर्न हम सजाते हैं, आवर हाउस यानी हमारे घर को, ऑन दिवाली हम हमारे घर को दिवाली पे सजाते हैं। इसका हिंदी अर्थ ये है। दूसरे नंबर पे हैं दे अडोर्न्ड द ब्राइड ब्यूटीफुली। उन्होंने जो दुल्हन थी उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था, सुंदर तरीके से संवारा था या सजाया था। दोस्तों इसी के साथ में हमारे लेक्चर का होता है एंड। तो दोस्तों यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी तरीके की नॉलेज में आगे आपको लेकर आता रहूँगा। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, ओके।